हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और ये क्लास है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट। देखिए, हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उनको डाउट है कि डायरेक्शन सर हमें बेसिक से बताइए। बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया था और क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की गई है, साथ में ट्रिक भी यहाँ बताया है। तो ये कौन सा है, ऊपर कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, ये होगा ईस्ट और ये वेस्ट होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हमें घड़ी की सुई की दिशा या दक्षिणावर्त, तो घड़ी की सुई की दिशा क्या होता है, ये घड़ी की सुई की दिशा होती है। और घड़ी के सुई के विपरीत यदि बात करता है तो बाएं घूमने से जो वो विपरीत हो जाता है, बाएं वामाव्रत। तो डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन पे। पीछे की क्लासेस में हम बात कर चुके हैं। पेपर पेन आपने रख लिया है। क्वेश्चन जो है वो कोशिश करना है, देखिए, साथ साथ सॉल्व करने की। और क्या समझाया गया है, क्या पूछा गया है, उसको फोकस करना है। अब यहां जो है आप साथ साथ मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करवा के बता देता हूं कि यहां देखिए क्या कहा है हमें कि अजय एक स्थान से सुबह सूर्य की ओर मुंह करके चलना शुरू करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह सूर्य जो है वो कहां होगा। तो सुबह सूर्य जो है, सूर्य सनराइज कहां होता है, पूरब में होता है या ईस्ट में होता है। तो थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाद में फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यहां आपको दिशा पूछा है। ऐसे प्रश्नों में हम डायरेक्ट पेन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको पेन ट्रिक कि सुबह सूर्य की ओर मुंह करके चलना शुरू करता है, तो आपके हिसाब से ये नॉक जो है पेन का पूरब में चल रहा है। थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाद में बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब किस दिशा में हो गया, अब अजय जो है वो यहां हो गया, पश्चिम दिशा में हो गया। यदि वो गया था तो वो सूरज की ओर मुंह करके इस हिसाब से गया था, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। डायरेक्ट पेन ट्रिक, यानी लास्ट में पूछा है कि फोकस कर रहा है, यहां दूरी नहीं दिया था, तो आपको चार्ट बनाने की, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। ये जो टाइम है ये आप सेव कर सकते हैं। ये हमारे कांस्टेबल लेवल के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और क्या होता है कि पेपर छूट जाता है कि सर मैं पेपर पूरा नहीं कर पाया, मेरे क्वेश्चंस छूट गए। क्यों छूट गए, चलिए अब यहां पर देखिए, ये भी सूर्य से ही है कि सूरज जो है, सूरज सुबह कहां होता है। और शेडो, हमने जो पहली क्लास की थी उसमें हमने शेडो बेस्ड क्वेश्चन, यानी छाया जो है वो कहां होगी, प्रकाश के विपरीत होगी। राजू सूर्योदय के समय एक पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब चलिए, यहां पर ये जो है ये पेड़ है, कोई बात नहीं, और पेड़ की परछाई उसके दाहिनी ओर। अब सुबह है, यानी यहां सूर्य जो है वो यहां है, तो पेड़ की परछाई जो होगी वो कहां होगी, ये परछाई होगी कि नहीं होगी पेड़। अब परछाई जो है, यदि आप उत्तर की ओर मुंह करते हैं तो परछाई आपके बाईं ओर जाती है कि नहीं जाती है। यानी सुबह आपको देखना है कि सुबह, अब यहां पे कहा है कि परछाई दाहिनी ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब राजू क्या है, राजू इस तरीके से पेड़ को फेस कर रहा है। यानी राजू पेड़ के, यहां से हम हमारी तरफ से देखें तो उस तरफ खड़ा हुआ है। और यूं कहें कि आप लोग पेड़ हैं और आपका ईस्ट कहां है, और ईस्ट के हिसाब से आपके शेडो कहां है, और मैं राजू हूं तो मैं किस दिशा को फेस कर रहा हूं, आप लोगों के हिसाब से मैं दक्षिण दिशा को फेस कर रहा हूं। किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि पेड़ के तरफ मुंह करके खड़ा है। यहां पर अब वो पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ा है। यहां पूछ लेता कि पेड़ उसके दाहिने है, ये भी पूछा जा सकता था। तो कुछ भी पूछा जा सकता था कि मॉर्निंग और इवनिंग की सूर्य जो है वो ईस्ट और वेस्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है। शैडो कहां रहता है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दक्षिण हो गया। बहुत जल्दी आप लोग उत्तर बना लेते हैं, मुझे पता है। और प्रैक्टिस देखिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना। अब इसमें क्या बनता है, आयत बनता है, वर्ग बनता है, या मैंने बताया था चम्मच बनता है।
और दूसरा बनता है समकोण त्रिभुज बनता है। राहुल अपने घर से पूरब की ओर कुछ दूर चलता है। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि बताओ वह प्रारंभ में कितना चला था। तो इसका मतलब हम पेन ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी हमें क्या पूछ लिया, हमें डिस्टेंस पूछ लिया। तो राहुल अपने घर से पूरब की ओर कुछ दूर चलता है, ये पूरब है, कुछ दूर चलता है, कितना चला हमें नहीं पता है। वहां से बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है, यहां से बाएं मुड़कर 12 जाता है, तो ये हम इसको 12 चला देंगे। अब यदि वह अपने घर से 13 किलोमीटर उत्तर पूरब में है, यहां प्लस बना हो, यहां प्लस बनाया, तो ये प्लस से ये उत्तर और ये पूरब, तो उत्तर पूरब में है, वो अपने घर से उत्तर पूरब में है। और ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिया है 13, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि आधार 12 और ये जब 5 होता है, लंब 5 या आधार, तो टेबल बनता है एक कि जब ये 4 और 3 होता है तो ये 7 होता है, ये 12 और 5 होता है तो ये 13 होता है। ऐसे नहीं आपको आ रहा है तो हम तरीके से याद कर लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, इसको हमने x मान लिया था कि x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और कर्ण का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो कर्ण क्या है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर डायरेक्ट जो है वो लिख दे, चलो 169 में यहां लिख देता हूं, 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 144। अब कल मुझे किसी ने पूछा था कि मुझे पक्षांतरण करना नहीं आता, तो पक्षांतरण ये x यहीं रह जाएगा, x स्क्वायर यहीं रह गया, और 169 उसमें से ये घूम के इस साइड आएगा तो निशान बदल जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा। अब 169 में से 144 घटाते हो तो 25 बच जाता है, यानी कि x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर क्या होगा, रूट हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर। यहां दिशा नहीं पूछा हमें, डिस्टेंस पूछा है, यानी दूरी पूछा है। तो बिल्कुल तसल्ली से, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, 5 किलोमीटर हमारा उत्तर हो गया। चलो इसको आप लोग बनाने की कोशिश करो कि क्वेश्चन पढ़ना है, कितनी देर के ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली है 40 सेकंड में सोल्व हो जाए, ये ऐसे क्वेश्चन है। 40 सेकंड भी यदि आप लगा रहे हो इसमें तो आप ज्यादा ही लगा रहे हो। सबसे पहले तो देखना है कि लास्ट में क्या पूछ रहा है। अब लास्ट में यहां पूछा जा रहा है कि दूरी, लास्ट में दूरी पूछ रहा है, तो डायग्राम पर आ जाए कि पवन उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां से पवन उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर, यहां से दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, और पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। यहां से फिर दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो उससे तो छोटा ही रहेगा, और अंत में दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो फिर दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो क्या हुआ, यानी कि इसकी लाइन में आ गया। अब ये जब 3 है तो यहां से यहां तक भी क्या हो गया, ए बी सी डी। अब सी और डी आपको पता है कि ये 3 है, तो ये ए बी भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना बच गया, अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो 2 किलोमीटर अपने प्रारंभिक स्थान से है। यहां यदि आपको डायरेक्शन पूछता किस दिशा में है, तो अपने घर से उत्तर दिशा में है। और ये क्या होता है कि जब डायग्राम बनाते हैं तो बीच में कहीं भी यदि आप देखिए दाएं बाएं में आपने गड़बड़ कर दिया, सवाल में आप उलझ जाते हो। और क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लेवल जो है वो इजी होता है इनका। लेकिन आपको अब यहां पर प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी में है, पहला काम क्या करना है कि राकेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो राकेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये देखना है। 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया, 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया, ये चला गया, फिर बाएं मुड़ा तो ऊपर मुड़ेगा, 6 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, यानी कि फिर बाएं मुड़ा वापस घड़ी के सुई के विपरीत 4 किलोमीटर गया। तो अब कौन सा दूरी देखना है,
ये वाला डिस्टेंस देखना है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर ही है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, गलती कई बार आपको करवा देता है, मीटर किलोमीटर की गलती करवा देता है। यहां लिख देगा ए में 4 मीटर और आप किलोमीटर मीटर पर, क्योंकि एग्जाम का फोकस, एग्जाम का जिसको कहा ना कि प्रेशर होता है, कि एग्जाम का प्रेशर होता है, वरना तो सभी जो है। अब चलिए यहां पर ये मैं जो है, अब यहां पर इसको पेन ट्रिक से देखिए, पेन ट्रिक से इसको करने की कोशिश कीजिए, बिना कागज का इस्तेमाल किए हुए, सिर्फ पेन का इस्तेमाल करके इसको करते हैं यदि अपन, तो क्या कर सकते हैं। यहां पर क्या है कि दूरियां जो है वो एक्चुअली दूरियां जो दी है, अब यहां उसके सामने कौन सी दिशा है, उसके सामने कौन सी दिशा है, गोपी पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया, ये गोपी पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा, यहां से दाहिने मुड़ता है 3 किलोमीटर गया, मुड़ गया, फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, उसके बाद पीछे मुड़ गया। अब उसके सामने कौन सी दिशा है, तो उसके सामने पूरब दिशा है। ये आपका डायग्राम बन गया। और पॉज करके बना लो, आराम से बना लो, वीडियो को पॉज करके आराम से बना लेना, कोई जल्दी नहीं है। यहां आप गलती करते हैं, उसके बाद वह पीछे मुड़ गया। ये क्वेश्चन जो है वो सीआरपीएफ में एज इट इज आया हुआ है कि पीछे मुड़ गया, उसको नहीं देखा। और देखिए यहां पर ए जो है उसमें पश्चिम दिया हुआ है, तो वो क्या होता है कि तुरंत पश्चिम पे क्लिक कर दिया, और ऑफलाइन एग्जाम में यदि आपने ओएमआर शीट फिल कर दिया तो उसके बाद खेल खत्म। और दूसरी बात, एक डर ये रहता है मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप इतना पढ़ के जाएं कि वहां पर मैथ और रीजनिंग जो है उसमें भी जीके का क्वेश्चन आ जाए। कैसे जीके का क्वेश्चन आ जाए, कि याद किया हुआ उत्तर आ गया, सेम संख्याओं वाला आ गया। वो आएगा कहां से, वो आएगा तो प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, वो बिना प्रैक्टिस तो देखो अंत में किस दिशा की, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। राम के सामने उत्तर दिशा है, 30 मीटर आगे चलकर 30 मीटर गया और बाईं ओर मुड़ गया, बहुत बढ़िया। फिर 15 मीटर चला और दाहिने ओर मुड़ गया, मुड़कर 5 मीटर जाता है, अंत में फिर दाहिने मुड़कर चलता है, अंत में फिर दाहिने मुड़कर चलता है। अब किस दिशा में जा रहा है, तो ये पूरब में जा रहा है। ये भी इसी को कहा है पेन ट्रिक। ये डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसमें पेन ट्रिक का इस्तेमाल यदि आपको आ गया तो आप समय बचा जाएंगे, वरना तो क्या डायग्राम बनाकर तो सभी कर लेते, डायग्राम बनाकर तो 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो भी कर लेता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि पेन ट्रिक वाला जो है वो थोड़ा सा आपको धोखा दे सकता है। अजय पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाता है, यहां से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला गया, फिर बाएं मुड़कर पश्चिम की ओर जाते हुए बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, दक्षिण में जाएगा। कितना गया, 3 किलोमीटर गया। मैंने थोड़ा बड़ा ये बना दिया, इतना नहीं होना चाहिए, ये 8 इतना बड़ा क्या, तो ये लगभग यहीं 3 हो जाए। फिर दाहिनी ओर मुड़कर दक्षिण में जाते हुए दाहिनी ओर मुड़कर कितना गया, 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर 3 किलोमीटर तब यहां से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो क्या हुआ कि इसके बराबर में आ गया कि नहीं आ गया, ये 3 हो गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, दिशा में पूछा है तो प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में है। कितनी दूरी पर है, तो 8 तो ये हो गया, और 9 के सामने ये आयत बन गया, तो 9 और 8 17। लेकिन आपको दूरी नहीं पूछी, आपको सिर्फ दिशा पूछी है, तो पश्चिम दिशा में हो गया। और पढ़ने का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत सावधानी से पढ़ना है। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस पूछा है तो क्या करना है, डिस्टेंस पूछा है तो डायग्राम। अब डायग्राम, कमल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ये स्टार्ट पॉइंट है, यहां से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, फिर बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर जाता है। फिर दक्षिणाव्रत, तो दक्षिणाव्रत का मतलब क्या बताया था मैंने, दक्षिणाव्रत दाएं और घड़ी की सुई की दिशा, यानी कि द याद रखना है, दक्षिणाव्रत यानी कि दाहिने,
घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ गया और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिणावर्त मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से 10, यानी कि ए बी सी डी और ई ये बिंदु दे दिए। तो ए बी 10 है और बी ई इस सी डी के बराबर है, तो 5 5 और 10 15। अब 15 देखा, इसमें एक ही है 15, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 दो बार दिया हुआ है और हम किलोमीटर मीटर का धोखा खा जाए। यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो है हो गया 15 किलोमीटर। ये सब दिशा दूरी जो है उसमें देखिए इतना क्वेश्चन आपको करवा देंगे प्रैक्टिस कि हो सका तो आपको हमारा जो क्लास का क्वेश्चन है वही आपको याद आ जाए कि ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ये देखिए यहां पर क्या करना है, वो ए और बी। अब जब ऐसा आ जाए ए के संदर्भ में बी कहां है, ये निबंध है, ये निबंध। इस निबंध का एक एक लाइन पढ़कर क्या करना है कि डायग्राम बनाते रहना। यहां पर कौन है? ए तथा बी दो लोग एक ही बिंदु से, चलो यहां से ये बिंदु से चलाना शुरू कर देते हैं। ए 25 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो ए 25 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, चला गया, बहुत बढ़िया। उसी समय 18 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। कौन? बी। यहां से 18 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो जाहिर सी बात है ये 25 की जो लाइन बनाओगे इससे थोड़ी छोटी ही बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि यदि आप वो बड़ी बना दोगे तो वहां मुश्किल हो जाए। और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 17 मीटर चलता है। अब यहां से दक्षिण में जाते हुए दाहिनी ओर मुड़कर 17 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 33। अब 33 देखिए, 18 तो ये इसके बराबर में आ गया और 15 और इसके बराबर में आ गया, यानी कि यहां पर दोनों जो है वो आप बिल्कुल एक सिद्ध में आ गए हैं। दोनों इसमें आ गए हैं। कौन? ये कौन है? ये है ए और ये है बी। ए और बी, ये हमारा डायग्राम बना। प्रैक्टिस शॉर्टकट कहां से निकलेगा? प्रैक्टिस से निकलेगा। अब ए के संदर्भ में बी कहां है, यानी ए के संदर्भ में बी कहां है, तो बी जो है वो है तो पश्चिम में। तो ये हमारा उत्तर कट कर दिया, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब कितना है? तो 25 तो ये और 17 ये वाला हो गया, 25 और 17 हो गया 42 मीटर पश्चिम में। और हो सकता है कि वो पश्चिम दिशा एक ही होती तो आपको डायरेक्ट ही कर सकते। तो ये बात मेरी समझ आ रही है कि पश्चिम में किस 42 मीटर पश्चिम। अब अपने प्रारंभिक स्थिति से कहां है? प्रारंभिक स्थिति से कहां है? दूरी भी साथ में है, दूरी भी साथ में है। तो कमल 30 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। ये यहां से कमल चले गए, 30 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। फिर वह पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। यहां से दक्षिण से पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। फिर अपने बाएं ओर मुड़कर, यहां से बाएं ओर मुड़कर 25 का मतलब क्या है कि इस 30 से तो छोटा ही रहेगा। 25 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि वापस आ गया, यानी 10 आ गया तो इसके बराबर आ गया। अब बिंदु देना चाहते हो तो ए बी सी डी, यानी कि ए बी जो है, ए बी बराबर किसके बराबर है? सी और डी के बराबर है। 10 वापस 10 क्या हुआ? यहां पहुंच गया। और एडी कितना है? ये 25 हो जाएगा, बचा कितना? 5। तो अब 5 किलोमीटर दक्षिण में है। अब 5, ये 55 हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब अपने प्रारंभिक स्थिति से कहां है? तो दक्षिण में है। अब वह जहां खड़ा है वहां से उसका घर या प्रारंभिक स्थिति कहां है? तो उत्तर में है। तो यहां पर उत्तर जो है वो ए बनेगा। बी उत्तर कब बनता? बी तब बनता जब हमें कहा जाता कि अब वो जहां खड़ा हुआ है वहां से उसका घर या प्रारंभिक स्थिति कौन सी दिशा में।
प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, या क्या होगा? एक सीधी लाइन, फिर आयत बनेगा, यही सब होगा। तो इसको आप बना सकते हैं, आपने बना भी लिया होगा, जल्दी बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो चलो हम बना लेते हैं। संजय 8 किलोमीटर पूरब, अब ये 8 किलोमीटर पूरब तथा 3 किलोमीटर दक्षिण, यहां से 3 किलोमीटर दक्षिण और अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम, ये हो गया। अब कहता है कि यहां से कितनी दूर है, यानी कि बन गया क्या? समकोण त्रिभुज बन गया, यानी कि ये तो है, ये कितना है? 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि 4 आधा जो है ये आयत, इसका निकाल दें, और ये कितना है? 3 है। अब आपको याद आ गया होगा कि जब ये 4 और 3 होते हैं तो कर्ण जो है वो 5 होता है। ऐसे नहीं याद आए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका रूट कर देना, 16 प्लस 9, ये रूट करके हो गया 25, 25 का रूट कर दिया, 5 हो गया, 5 किलोमीटर। दिशा भी यदि पूछ रहा हो तो अपने घर से 5 किलोमीटर कौन सी दिशा में है? अपने घर से दक्षिण पूरब 5 किलोमीटर। और यदि इसी में कहता कि अब किस दिशा की ओर अभिमुख है तो पेन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते थे। चलो ये जो है इसको आप लोग कर देंगे, तुरंत कर देंगे। मैं पानी पीता हूं, इतनी देर में आप लोग इसको कर देंगे। और इसको पेन ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि बिना कागज पेन का इस्तेमाल किए सॉल्व करना। पेन ट्रिक बिना कागज पेन का इस्तेमाल किए हुए क्या सॉल्व हो गया? हो गया। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? किस दिशा की ओर अभिमुख है का मतलब क्या है? यानी किस दिशा को देख रहा है। फेसिंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, कौन सी दिशा को? तो अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर, फिर घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत 1 किलोमीटर, फिर वामाव्रत यानी 1 किलोमीटर। तो अब किस दिशा की ओर अभिमुख है? उत्तर की ओर है। ये यहां पर काम हो गया कि वामाव्रत या विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत और वामाव्रत एक ही बात है। चलिए ये जो है ये आप करके बता दीजिए कि डिग्री से घूमना, कि 90 डिग्री, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो 90 डिग्री दाहिने घुमा तो कहां चला जाएगा? पूरब को फेस करेगा। अब ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ये कि 2 सेकंड में इसको हम हल कर लें। आप लोगों ने बना लिया है उत्तर, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं कि अजय उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अजय उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। निम्न में से किस दिशा में घूमने पर वह उत्तर की ओर अभिमुख हो जाएगा? यानी कि कौन सा विकल्प ऐसा है कि जिसका वो फॉलो करे, जिसको वो प्रयोग करके वापस उत्तर की ओर आ जाए? तो 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, 180 डिग्री यहां उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, तो दक्षिण दाहिने से 180 डिग्री तो क्या हुआ? दक्षिण में हो गया। 180 डिग्री वामाव्रत भी यहां से आके वापस यही हो गया। 90 डिग्री दक्षिणाव्रत, तो 90 डिग्री दक्षिणाव्रत क्या होगा? दाहिने। और फिर 90 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत यानी वापस चले गए। तो ये हमारा विकल्प है, ये हो गया 180 डिग्री वामाव्रत, 180 डिग्री बाएं से घड़ी की सुई के विपरीत वामाव्रत, और फिर 90 डिग्री दक्षिणाव्रत, 90 डिग्री दक्षिणाव्रत। तो लास्ट वाला तो क्या है? पश्चिम। अब यहां पर यदि ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछे कि वह पश्चिम की ओर मुंह करे तो किसको फॉलो करे? तब इसको फॉलो करेगा। तो ये आपको समझ आ गया। सॉरी। चलो बना दो। अब देखिए आप लोगों को समय देता हूं मैं कि 20 सेकंड में आप लोग इसको सॉल्व कर दें। 20 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए जय हिंद और ये सब लिखने के लिए जो है वो अनावश्यक अपना डेटा खराब नहीं करना। पढ़ना है तो क्लास में क्लिक करना, अन्यथा क्या करना है? अन्यथा पढ़ना है तो ही। अब हो गया, हो गया है, बिल्कुल हो गया। प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? राजू 50 मीटर उत्तर की ओर जाता है।
50 मीटर चलो यहां से चला देते हैं कि ये 50 मीटर उत्तर की ओर गए, राजू 50 मीटर उत्तर की ओर गए। फिर बाईं ओर मुड़कर, अब यहां से उत्तर की ओर जाते हुए बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है तो ये 15, तो 50 से तो भाई साहब छोटा ही करोगे इसको, 50 से बड़ा कर दोगे या 50 के बराबर भी कर दोगे। उसके बाद वह दक्षिण की ओर 15 मीटर, भी यहां से दक्षिण की ओर भी 15 मीटर, ठीक है, देखते हैं आयत बनता है, वर्ग बनता है। फिर वह 25 मीटर पूरब की ओर चलता है। अब 25 पूरब की ओर जाने का मतलब क्या है? 25 पूरब की ओर जाने का मतलब है कि 15 तो ये कवर कर दिया और 10 और आगे बढ़ गया, यानी ये रेड में जो है ये कितना गया, 25 गया पूरब की ओर। फिर दक्षिण की ओर 35, अब यहां से दक्षिण की ओर 35 गया, ये 35 गया तो ये कितना था, ये वाला जो है ये 15 बचा, 15 और 35 यानी इसके बराबर लाइन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैंने क्यों कहा आपको कि 35 की लाइन बनाते हैं तो 25 से बड़ी बनानी है, क्योंकि आप यदि बड़ी लाइन छोटी लाइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो पता नहीं कहां निकाल देंगे उसको। आप प्रारंभिक स्थिति से किस स्थिति पर है, प्रारंभिक से तो दूरी तो कितनी हो गई, ये लाल में कितना बताया था आपको, चलो ए बी कितना था, 25 था, ए बी 25 था, तो 25 में से 15 तो ये सी डी जो है ये निकाल दें, ये 15 निकाल दें तो बचा कितना आगे, 10 बचा, तो ये 10 बच गया। 10 कौन सी दिशा में है, तो 10 मीटर या किलोमीटर, क्या था, मीटर था, 10 मीटर। अब देखिए इसमें पश्चिम भी है पूरब भी है, ये दोनों तो हमारे उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन आप लोग क्या जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना कर दो कि वहां पर क्या पूछा गया। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक यानी यहां से प्रारंभिक स्थिति से कहां है, तो पूरब में है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, बी उत्तर आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन जो है ये आपको हो सकता है कहीं एज इट इज आपको एग्जाम में मिल जाए, या आपने पहले एग्जाम दिया हो रेलवे वगैरह का, आपको याद आ रहा हो। एक लड़की अपने घर से, अब देखिए बीच वाली दिशाएं जो होती हैं, तो ये उत्तर है, उत्तर और पश्चिम के बीच में पूरा पूरा 45 डिग्री में क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। ट्रेन पे लिखा रहता है ना ऊपरे, वो क्या है, उत्तर पश्चिम रेलवे, कि हम लोग जहां रहते हैं वो उत्तर पश्चिम रेलवे। तो एक लड़की अपने घर से चलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर, तो ये घर है, यहां से ये प्लस बना दीजिए, प्लस बना के उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चल। हाँ, फिर वह दक्षिण पश्चिम में, अब दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया, ये हो गया, तो यहां पर प्लस बना के दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर उसको चला दीजिए। फिर वह दक्षिण पूरब में 30 मीटर चलती है, तो यहां पर फिर प्लस बना दो और दक्षिण पूरब क्या हो गया, ये हो गया, 30 मीटर चलती है, अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है। तो ये 30 है, तो ये वर्ग बन रहा है, अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो उत्तर और पूरब की ओर चल रही है। हमारा उत्तर जो है वो यही आंसर, यहां पर उत्तर नहीं कहूं मैं, आंसर कह दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रारंभिक अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो यहां तो दिशा क्या है, सारी ही पूरब है, सारी ही पूरब है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि आप देखें कि चारों दिशाएं दे रखी हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो आप ये दूरी जो है इसको छोड़ के डायरेक्ट पेन को घुमा सकते हो, लेकिन यहां तो सभी पूरब दे दिया। रमेश अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ये 12 उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 12 चलता है, यहां से दाईं ओर मुड़ता है 12 चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 चलता है, यानी कि इसके बगल में आ गया, और फिर बाईं ओर, यहां ध्यान रखना बाईं ओर यानी कि इधर भाग गया। क्यों गया इसका मुझे नहीं पता। अब कितनी दूर है, तो 12 और 5 17 किलोमीटर,
कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में। 17 किलोमीटर पूरब दिशा में है अपने घर से। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने देखा कि अब किस दिशा में चल रहा है, कर सकते हैं राजीव उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद अपने दाहिने ओर मुड़ता है, तो दाहिने ओर मुड़ गया, थोड़ा आगे जाके अपने बाएं ओर मुड़ता है, वापस बाएं ओर मुड़ गया, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ता है, दोबारा बाएं ओर मुड़ गया। आप डायग्राम बना के देख लेना कौन सी दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है। पेन ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेना है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अजय पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है, कितना गया ये नहीं पता, चलो पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, 75 गया था और बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो पुनः बाईं ओर मुड़कर, ये 75 था तो इससे तो 40 लगभग आधा ही आएगा, ठीक है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25, बाईं ओर मुड़कर 25, तो यानी कि क्या हुआ, पश्चिम की ओर जाते हुए बाईं ओर मुड़ा तो दक्षिण में चला गया, और 25 वापस इसी AB लाइन पर आ गया, वापस यहां आ गया, तो 75 में से 40 घटा दो, कितनी दूर है? दूर ही पूछा है, 35 मीटर दूर है, दिशा नहीं पूछी। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 35 मीटर है। चलो इसको आप लोग बना दो, क्योंकि ये आप लोग क्या है कि पेन ट्रिक से भी आप लोग बना सकते हो। कोशिश करो पेन ट्रिक से नहीं बने तो डायग्राम बना लो, और डायग्राम से भी नहीं बने तो मैं बता दूं कि हम इसी के लिए हैं कि आप, और जय हिंद, असली जय हिंद जो है वो उस दिन होगा जिस दिन आपका पिक मुझे मिल जाएगा, यूनिफॉर्म वाला पिक, वर्दी पहने हुए, कि आज वर्दी मिल गई, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। जो हमारे जो लोग वर्दी पहनते हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, नेवी एयरफोर्स के लिए हैं, देखिए उनसे ज्यादा तो उनके जो फैमिलीज हैं वो सैक्रिफाइसेस करते हैं, उनके फैमिली वाले जो हैं वो ज्यादा त्याग करते हैं। तो आप लोग भी जो है वर्दी पहनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो अभी जो है त्याग यही है कि पूरा फोकस करें अपनी पढ़ाई पे। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये दीपक का घर है, 15 उत्तर की ओर चला गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो ये पश्चिम है, और 10 चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है, तो 5 किमी चलता है, तो ये 5 चलता है, और अंत में पूरब की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय की, वापस उसी लाइन में आ गया जिसमें जा रहा था, यूं घूम के वापस यहीं पहुंच गया, तो ये 5 है। तो अब कितनी दूर अपने घर से किस दिशा में है? अपने घर से उत्तर दिशा में है यहां। अब उसका मुंह कौन सी दिशा में, यदि पूछता कि वो किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो पेन ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको किया जा सकता था, लेकिन यहां क्या है कि अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से उत्तर में है। चलो ये जो है ये आपको करने के लिए मैं देता हूं, फटाफट कर दीजिए, पेन ट्रिक का इस्तेमाल करके कर दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको पेन ट्रिक जो है वो आपको समझ आ गया है। पेन ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर दिया, बहुत से दोस्तों ने कर दिया कि एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए दाएं मुड़ता है, ऊपर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो एक बार दाएं बाएं वापस उसी दिशा में आ गया। अब किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। चलो
अब इसको भी आप पेन ट्रिक का इस्तेमाल करके, नवीन को भी पेन ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किस दिशा में है बता दो, फटाफट बता दो। इतना समय नहीं लगना चाहिए कि सेकंडों में, चुटकियों में धुआं धुआं ट्रिक। धुआं धुआं ट्रिक जो है वो अभ्यास है। अभ्यास है तो धुआं धुआं ट्रिक हो जाता है, वरना तो मेरे हाथ से तो क्या है कि ऑफलाइन में पिटाई खा के गए, ऑफलाइन क्लास में, और अब रोक दिया ऑफलाइन। क्यों रोक दिया? ये कोविड बाबा। अभी बहुत सारे मैसेज करते हैं बच्चे, सर ऑफलाइन चला दो। नहीं, अभी ऑफलाइन नहीं चलाएंगे, अभी ऑनलाइन ही पढ़ा देंगे। नवीन पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ा तो मैंने क्या सही चलाया है? फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। अब कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? अब किस दिशा की ओर जा रहा है आपको यहां बताना है। क्या पेन ट्रिक जो है नवीन पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ये लीजिए, पश्चिम की ओर कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। तो एक बार बाएं दाएं क्या हो गया? वही पश्चिम का पश्चिम ही हो गया। बिल्कुल जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी का प्रैक्टिस है ये। यहां पर आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब मुझे पता है आप में से काफी लोग जो है वो थक गए हैं, लेकिन थकना मना है। कि फौज में ये कहा जाता है कि जब थक जाते हैं या घुटना टिका देते हैं, तो घुटना कौन टिकाता है? वो काम नहीं करना है कि अभी थकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है, अभी तो ठान लिया है कि हमें अब की बार पार लगा देना है। एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, ये चला गया। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब यहां से दाएं कहां होगा? दक्षिण से दाएं इधर होगा, पश्चिम की ओर होगा। दक्षिण में जाते हुए पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। 30 मीटर, ये भी 30 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर, अब यहां से बाएं मुड़ता है तो विपरीत हो गया, यानी कि 20 जाता है और फिर बाएं मुड़कर 30 चला जाता है। तो इसकी लाइन में आ गया, इसकी सीध में आ गया। 30 जाता है तो 30 और 20 कितना हो गया? 50 हो गया। क्या है? मीटर किलोमीटर का भी ध्यान रखना है। अब डी उत्तर इसमें हो जाएगा, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, आज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और, कि एक उसके लिए जिसकी कसम खाते हैं आप लोग। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तो क्या करना है? रीमा का मुख पूरब दिशा की ओर था, वह 20 मीटर चलती है। ये रीमा का मुख जो है पूरब दिशा की ओर है, 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 25 चलती है। बाएं दाएं, अंत में फिर दाहिनी ओर मुड़ती है और 15 चलती है, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो प्रारंभिक से 20 तो ये हो गया और 25 वो हो गया, यानी कितना हो गया? 45 हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा हो गया डायरेक्शन टेस्ट। अब ये डायरेक्शन टेस्ट यदि आप अच्छे से, ईमानदारी से, अपनी पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। दिशा दूरी जो है वो ऐसा आपको बता दिया कि आपका गलत नहीं होगा यदि यहां से उपस्थित रहेंगे परीक्षा हॉल में। और आगे चैनल के साथ बने रहिए, ऐप के साथ बने रहिए। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो वो डाउनलोड कीजिए। अपने टेस्ट के, अपने रिटर्न के भी उस पर आपको मैटर मिलेगा, तो वो अपनी तैयारी जो है उसको पूरी तरीके से 200% देने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।